फिर आता है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसे आप तुरंत मार्केट जाकर किसी भी ज्वेलर को बेच सकते हो और कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आज के मॉडर्न जमाने में स्टॉक की लिक्विडिटी गोल्ड से ज्यादा है, पर पुराने समय में स्टॉक को बेचने में गोल्ड से ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि उस समय सब पेपर बेस्ड होता था और आज सब ऑनलाइन है। अब गोल्ड और स्टॉक के बाद आता है प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचकर कैश में कन्वर्ट करने में हमें टाइम लगता है। तो गोल्ड और स्टॉक के मुकाबले प्रॉपर्टी को कैश में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इन दोनों के मुकाबले प्रॉपर्टी लेस लिक्विड है। फिर आता है मॉडर्न आर्ट, जैसे कि कोई महंगी पेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक कीमती पेंटिंग है और आप उसे सेल करना चाहते हो, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे चीजों के खरीदार बहुत कम होते हैं। तो हो सकता है हमें इसे बेचने में इन चीजों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगे। अब चूंकि ऐसी चीजों के खरीदार कम होते हैं, तो हो सकता है आपको प्राइस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मतलब आपने जो अमाउंट सोच रखा है, आपको उससे थोड़ा कम में सेल करना पड़े। तो सिंपली लिक्विडिटी का मतलब होता है आप किसी एसेट को कितना जल्दी और इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर फेयर प्राइस और करंट प्राइस। नाउ, अब ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग या स्मार्ट मनी में लिक्विडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। किसी स्टॉक में जितना ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, वो स्टॉक उतना ही ज्यादा लिक्विड होगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कमेंगे, वैसे वैसे स्टॉक कम लिक्विड होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक है जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक लाइक रिलायंस, तो रिलायंस एक वेल नोन पॉपुलर स्टॉक है जिसमें रोज लाखों की क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग होती है। मतलब बायर्स और सेलर्स ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम अच्छा है, मतलब बिड और आस्क प्राइस के बीच डिफरेंस कम है। तो ऐसे स्टॉक्स में हर प्राइस पॉइंट पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी के बायर्स एंड सेलर्स मौजूद होते हैं, जिससे हमें लिक्विडिटी मिलती है। मतलब हम रिटेलर्स इजिली कहीं भी बाई कर सकते हैं और कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं। पर वहीं अगर कोई इलिक्विड स्टॉक है, मतलब वो स्टॉक जिसमें बहुत कम बायर्स एंड सेलर्स है, वॉल्यूम कम है, बिड और आस्क का स्प्रेड ज्यादा है, लाइक कोई पेनी स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक्स में हमें हर प्राइस पॉइंट पर बायर्स एंड सेलर्स नहीं मिलते। कुछ क्वांटिटी के बायर्स या सेलर्स यहाँ होंगे और कुछ यहाँ। जिससे होता क्या है, हम कभी भी और कहीं भी इसमें एंटर या एग्जिट नहीं हो सकते। ऐसे स्टॉक्स में ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो मान लेते हैं आपने ऐसे स्टॉक में पोजीशन बना रखा है, प्राइस ऊपर तो जा रहा है, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है, पर फिर भी आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट नहीं हो सकते, क्योंकि बायर्स ही नहीं है जो आपसे खरीद ले, और अगर है भी तो आपके मनचाहे प्राइस पॉइंट पर नहीं है। अब लिक्विडिटी क्यों जरूरी है वो देखते हैं। नंबर वन, इजी एंट्री और एग्जिट। जो हमने अभी अभी देखा, बायर्स और सेलर्स अगर ज्यादा है तो हम इजिली बाय और सेल कर सकते हैं। नंबर टू, फॉर मिनिमम प्राइस इम्पैक्ट। अब देखिए, जिन स्टॉक्स का लिक्विडिटी ज्यादा होता है, आप उन्हें इजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, पर ऐसा भी नहीं है कि ये मैनिपुलेट नहीं होते। बिग प्लेयर्स अपने बेनिफिट के लिए इसे मैनिपुलेट करते हैं, पर इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, जिसकी वजह से हर कोई इसे नहीं कर सकता। पर वहीं लेस लिक्विड या इलिक्विड स्टॉक, वहां एक स्मॉल ऑर्डर से भी प्राइस मूव कर जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स में पंप एंड डंप स्कैम इजिली हो सकता है। तो विदाउट नॉलेज हमें इलिक्विड स्टॉक से दूर रहना चाहिए। नंबर थ्री, बेटर टेक्निकल एनालिसिस। जो लिक्विड स्टॉक होते हैं उनका चार्ट क्लियर और रिलायबल होता है, और इनका प्राइस एक्शन ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें कम मैनिपुलेशन होता है। नंबर फोर, लो रिस्क ऑफ गेटिंग स्टक। जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर लिक्विड स्टॉक है तो आपको इसमें पोजीशन बनाने के बाद एग्जिट में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर प्राइस पॉइंट पर बायर्स एंड सेलर मौजूद है। अब देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हमारा ट्रेड क्वांटिटी छोटा होता है, इसलिए हम इजिली बाय या सेल कर सकते हैं। हमारे अगेंस्ट हमें बायर्स और सेलर्स किसी भी प्राइस पॉइंट पर इजिली मिल जाते हैं। हमारे ऑर्डर की वजह से प्राइस में कोई मूवमेंट भी नहीं होता, या हम बोल सकते हैं स्लिपेज नहीं होता, और हम ट्रेड में स्टक नहीं होते। अब देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आता है, वो है क्वांटिटी या ऑर्डर वैल्यू। अगर आपके पास 100 ग्राम सोना है तो वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और इजिली। अगर आपके पास 500 ग्राम है तो भी हो जाएगा,